जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम शुरू करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हमारे पास पहला सवाल है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर व्हेन पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू √7 एंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू 2। तो हमने इस सवाल को हमने सॉल्व करना है। हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अगर हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर है √7 के और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हमारे पास बराबर है 2 के। तो जब हम इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारे पास इस सवाल का फार्मूला है पी प्लस क्यू प्लस आर का फार्मूला होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस 2q आर प्लस 2rp। ठीक है, जैसे कि पिछले सवालों में हमने फार्मूला किया था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसी तरह p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर अगर हम लेंगे, यहाँ पर हमने करना ये शुरू में हमने p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर लेना है, इस साइड भी और इज इक्वल की दूसरी साइड भी। तो हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर हम लेंगे, इज इक्वल के दाएं तरफ भी और इज इक्वल के बाएं तरफ भी, दोनों तरफ हमें इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √7 का भी होल स्क्वायर और p प्लस क्यू प्लस आर का भी होल स्क्वायर। तो हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर बराबर होता है, अब मैं फार्मूला बना रहा हूँ, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp के बराबर होता है। और यहाँ पर देखें 7 अंडर रूट जो है इसके ऊपर अंडर रूट का निशान है 7 के ऊपर, तो ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट का निशान ख़त्म हो जाता है, ये बात आपको मालूम है। तो हमारे पास इस साइड पे 7 रह जाएगा। ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp के, इसलिए मैंने यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर के होल स्क्वायर की जगह हमने उसका फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को तो हमने मालूम करना है, ये बात हमें अच्छी तरह मालूम है। यहाँ पर देखें हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, हमारे पास ये वैल्यू तो मौजूद है जो ऊपर हमें दी गई है, यानी उसकी वैल्यू 2 है। लेकिन मसला ये है कि इसमें यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पर इसकी वैल्यू में इसकी 2 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे ताकि इसमें से हम 2 को निकाल दें। ठीक है, तो जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा पी क्यू, ये वाला हमारे पास रह जाएगा प्लस क्यू आर और ये वाला हमारे पास रह जाएगा प्लस आर पी। अब हम आसानी से पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की जगह ये वाली वैल्यू यानी 2 लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 और 2 के पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की जगह 2 आ जाएगा, जो यहाँ पर इसकी वैल्यू है, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, हमें मालूम है कि 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 4 प्लस में है, अगर हम इसको इज इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू दरकार है, और वो तब मालूम होगी अगर हम यहाँ से 4 को हटा देंगे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर होगा 7 में से 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखें 7 में से 4 माइनस होगा तो हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो गई, जो बराबर है कितने के, जो बराबर है 3 के। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5/3 है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास है -1/9। ठीक है, तो उसी तरह जिस तरह पिछले सवाल में हमने किया, हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेना है दोनों साइड पे, यानी 5/3 का भी होल स्क्वायर लेंगे और a प्लस बी प्लस सी का भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो हम जब सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमने a प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर लेना है और 5/3 का भी होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर होता है और 5 5 ज़ा 25 होता है। ठीक है, जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 ज़ा 25 होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें एक बार फिर हमारे पास ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू ये वाली हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसमें हमारे पास 3 मरतबा 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अलग से हमारे पास ब्रैकेट में शो हो जाएगा। यहाँ पर 25/9 है तो अपनी जगह नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, -1/9 जो वैल्यू है वहाँ से उठा के हम इसकी जगह लगा देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 के पास हमारे पास आ जाएगा -1/9, क्योंकि ये ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू है जो सवाल में हमें दी गई है, इज इक्वल टू 25/9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2/9 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 25/9। ठीक है, अब यहाँ पर -2/9 है, जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम -2/9 को इज इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये +2/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9 प्लस 2/9 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा 25/9 प्लस 2/9 का एलसीएम होता है 9 और 9 का एलसीएम होता है 9। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्सों को आपस में डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, उसका कोई ख़ास एलसीएम नहीं होता। फिर तो हम क्या करेंगे, 25 और 2 को डायरेक्ट आपस में जमा करेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 9 यानी नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इस वजह से हम ऊपर वाले हिस्सों को डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। तो 25 के साथ अगर हम 2 को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 यानी 27। ठीक है, 9 के टेबल में 27 होता है, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम हो गई जो बराबर है 3 के। तो ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मालूम करना है। अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 है एंड एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू हमारे पास है 17, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पिछले सवालों में मालूम हो गया होगा कि हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 का दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर लूँगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लेंगे और इसकी वैल्यू का भी हम स्क्वायर लेंगे, यानी 12 का भी हम उस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये इसके बराबर होता है। 12 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 144, 144 आता है हमारे पास। यहाँ पर अभी आप देखें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू मौजूद है। अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अलग से एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स शो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे हम ब्रैकेट में अलग से एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को शो करेंगे। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमारे पास शो हो गया इज इक्वल टू 144। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू जो 17 हमें दी गई है वो यहाँ पर लाके पुट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 के पास हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17 जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इज इक्वल टू 144 हो गया। ठीक है, 17 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 17 2 जा हमारे पास होता है 34 इज इक्वल टू 144 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस 34 यहाँ से हम वहाँ मूव करेंगे तो हमारे पास साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा।
तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से हम 34 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हम 144 में से 34 को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 में से हम 34 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 110 यानी 110 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हमने मालूम करना है। अगर हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है √17 और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 9, ठीक है। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे और इसकी वैल्यू का भी हम स्क्वायर लेंगे, जो √17 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। तो p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस 2q आर प्लस 2rp के बराबर होता है। और यहाँ पर स्क्वायर रूट के निशान के साथ ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर 17, ठीक है। अब आप देखें पिछले सवालों में हमें पूछा जाता था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इसकी मौजूद है और उसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। पिछले सवालों में हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू यहाँ पर मौजूद होती थी और इसकी वैल्यू मौजूद नहीं होती थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। तो हम यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह 9 लगा देंगे, 9 + 2। और यहाँ पर पिछले सवालों की तरह जैसे हम पिछले सवालों में इसका 2 कॉमन लेते थे तो 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर रह जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा। अब ये बराबर होगा किसके, 17 के बराबर होगा। इस सवाल में ऐसा है कि हमने पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मालूम करना है, इसीलिए ये लास्ट तक इसी तरह नीचे आएगा। अब यहाँ से 9 को मुझे मूव करना पड़ेगा 17 की तरफ, ठीक है। तो 9 को अगर मैं 17 की तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर रह जाएगा 2 × पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये रह जाएगा मेरे पास, बराबर होगा 17 में से मुझे 9 को क्या करना पड़ेगा, ये वाला 9 इसको वहाँ ले जाके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस कर दिया तो हमारे पास रह जाएगा 2 × पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर होगा 17 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रह जाता है 8। अब देखें यहाँ पर 2 × हो रहा है, मुझे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ से 2 को हटा दूँ। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं वहाँ ले जाऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी रह जाएगा, ठीक है। ये बराबर होगा 8 के नीचे हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि 2 वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8 आता है हमारे पास। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू हमने कामयाबी से मालूम कर ली है, जो बराबर है 4 के, और ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर होगा किस चीज़ के, अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 9 के एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होगा 81 के। तो हम इस सवाल को भी पिछले सवालों की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर लेना है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का भी स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर 9 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 9 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 9 = 81 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास हर सवाल में हम यही करते हैं कि हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे जो यहाँ पर मौजूद है 81, ठीक है।
81 के पास प्लस करेंगे, यहाँ से इन तीनों से हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 यहाँ पर कॉमन आ गया तो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा XY प्लस YZ प्लस ZX। हर सवाल में याद रहे कि ये वाला स्टेप इसी तरह हम करते आ रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर है 81, ठीक है। अब इस 81 को मैं यहाँ से वहाँ ले जाकर माइनस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई XY प्लस YZ प्लस ZX रह जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 81 में से ये वाला 81 आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू 81 में से 81 माइनस करते हैं 0 रह जाता है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे क्योंकि हमने मालूम करनी है XY प्लस YZ प्लस ZX की वैल्यू। यहाँ से 2 जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो 0 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं 0 ही आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू 2 को हम यहाँ ले आए, हमने डिवाइड कर दिया, 0 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA हमने मालूम करना है। अगर हमारे पास A प्लस B प्लस C बराबर है 13 के एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हमारे पास बराबर है 69 के। तो जिस तरह हम हर सवाल में करते हैं हमने उसी तरह करना है। इस आखिरी सवाल में भी हमने A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर लेना है दोनों साइड पे। तो हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर लेंगे और इसकी वैल्यू का भी हम स्क्वायर लेंगे, जो 13 है 13 का भी हम स्क्वायर लेंगे। हमें मालूम है कि A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA के बराबर होता है। और 13 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 मल्टीप्लाई 13 हमारे पास होता है 169, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर सवाल में हम यही करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर A B B C और C A है इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू जो सवाल में हमें दी गई है 69, ये हम यहाँ पर लगा देंगे। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की जगह मैं 69 लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं 2AB 2BC और 2CA में से 2 को कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास 169 जो अपनी जगह पर नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं 69 को वहाँ लेके जाऊँगा इज इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये यहाँ पर ये प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई AB प्लस BC प्लस CA, ये बराबर होगा 169 के पास अगर हम इस 69 को ले आते हैं तो ये हो जाएगा -69, ठीक है। 169 में से हम 69 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई AB प्लस BC प्लस CA बराबर होगा 169 में से 69 को माइनस करते हैं तो सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको इज इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, आपको मालूम है जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA और यहाँ पर हमारे पास 100 डिवाइड हो जाएगा 2 पे, जो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ आ गया डिवाइड हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2 होता है और 2 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है, ठीक है। तो 2 के ज़रिए हमने 100 को डिवाइड किया तो हमारे पास 50 आ गया। AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू हमने कामयाबी से मालूम कर ली है जो बराबर है 50 के। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो गया।